Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 1 real numbers exercise है 1.2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3। इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में आपने देखा था एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला था 2 नंबरों का, लेकिन यहाँ पर हम 3 नंबरों का निकालेंगे। मेथड हमारा वही रहेगा एचसीएफ के केस में और एलसीएम के केस में। तो इसको दोबारा से एक बार देखते हैं कि भाई वो मेथड क्या था। जैसे आपने पहले वाले वीडियो में देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, बस ये 3 नंबरों का होगा। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ये जो नीचे आपको 3 इंटीजर्स दे रखे हैं इनका। तो पहला नंबर है पार्ट 12, 15 एंड 21। तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम। 12 की निकालें, 2 से डिवाइड किया 6 आया, 2 से अगेन 2 3 जा 6, 3 से किया 3 1 जा। तो 12 इजिकल टू आता है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1। पावर के रूप में हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है 15। 3 5 जा 15, 5 1 जा। तो 15 इजिकल टू हुआ 3 पावर 1 5 पावर 1। नेक्स्ट 21, 3 7 जा 21। ये तो बिल्कुल इजी है। 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7, पावर लगा देंगे। अब एचसीएफ निकालेंगे इज इक्वल टू जो कॉमन आता है। याद रहे इसके अंदर हम पहले क्या लेंगे, कॉमन लेंगे जो तीनों में आ रहे हो। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉमन लेंगे। एचसीएफ के अंदर हम जो सबसे कम पावर होगी कॉमन फैक्टर्स की हम वो लेंगे, जबकि एलसीएम के केस में हम सबसे बड़ी पावर लेंगे जो आ रही होगी। तो एचसीएफ का केस में क्या होगा, सब में कॉमन आ रहा है वो है 3। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3। ठीक है। इसके बाद 3 की सब और कौन आ रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। 5 इसमें नहीं है तो हम 5 नहीं लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इन 2 के अंदर नहीं है, तो हमारा सिर्फ क्या हम लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे। अब एलसीएम की बारी आती है। तो एलसीएम के केस में हम सारे के सारे फैक्टर्स लेंगे। 2 का फैक्टर आ रहा है, 3 का आ रहा है, 5 का और 7 का, ये सारे लिखेंगे। 2 3 5 एंड 7। उसके बाद क्या लेंगे, सबसे बड़ी पावर 2 की। इसमें सबसे बड़ी पावर मतलब वैसे पावर 2 है और कोई है ही नहीं, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है तो हमने 2 ले लिया। 3 यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है तो 1 ही लेंगे। अगर किसी एक में भी 2 होती तो हम फिर 2 लेते। 5 1 है तो 5 1, और इसी प्रकार से 7 भी 1 है और किसी में है ही नहीं, यानी कि बाकी सब के अंदर इसकी पावर 0 है। 7 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 7 की पावर 0, राइट। तो 0 और 1 में कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। तो एलसीएम क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42, 420। तो 420 इसका एलसीएम हमारा आया है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। एक तो ये हमारा आंसर हुआ और एक ये 2 हमारे आंसर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में तो सारे ही प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, प्राइम नंबर से मतलब, तो उसके और तो कोई फैक्टर आएंगे ही नहीं। सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। 17 में 17 1 जा, 23 में 23 1 जार
और 29 में 29 बन जा, तो 17 इजकल टू क्या हुआ, 17 एक तरीके से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 1, लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं होता। जो 1 है ना तो ये प्राइम नंबर में आता ना ही ये कंपोजिट नंबर में आता, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए ये कंडीशन होती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा की बात ही नहीं है, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, और कंपोजिट नंबर के अंदर 2 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसका केवल एक ही फैक्टर है 1 इटसेल्फ, और कोई नहीं है। इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता ना ही ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता। लेकिन आपको करने में आसानी के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई 1 के रूप में लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ कॉमन तो दिखाना पड़ेगा ना। तो HCF क्या आया यहाँ पर, कुछ भी बस सिर्फ 1 ही आ रहा है दोनों सब में, मतलब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो यानी कि 1 कॉमन आ रहा है। कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि वो 1 है। तो अगर वो इसके लिए ऑब्जेक्शन किया जाए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ 1। ठीक है, समझने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 1 किया था। उसके बाद LCM के केस में हम सारे के सारे फैक्टर्स लेते हैं। 17 लिया, 23 लिया एंड 29 लिया। अब सबकी पावर 1 है तो ये 1 1 ही लिखे हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, 23 को हम 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34, 34 एंड 5 39। अब 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8, 9 3 जा 27, 27 एंड 8 35, 2 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13, 1 11 11 3 3 9 हमारा यहाँ पे एलसीएम आता है। हो सकता है आपका पीछे आंसर गलत दे रखा हो, क्योंकि उसमें सिर्फ 11 3 9 ही दे रखा है। तो इसका आंसर सही ये होगा। एक आंसर ये एलसीएम हुआ और एक आंसर ये एचसीएफ और ये एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट। देख लिया अच्छे से। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो, और लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1। एट, 9, 25 हमारे पास ये 3 है। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार। हम तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। ओके, और यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स ही आएंगे, कोई कंपोजिट नंबर 6 7 6 9 ऐसे कोई नंबर 4 कोई नंबर नहीं लेंगे। 9 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार। तो यहाँ HCF निकालने के लिए पहले इसकी प्राइम नंबर्स लिखते हैं। 8 इजिकल टू हुआ 2 रेज़ टू पावर 3, 9 इजिकल टू हुआ 3 रेज़ टू पावर 2 और 25 इजिकल टू हुआ 5 रेज़ टू पावर 2। तो HCF इनमें कुछ भी नहीं निकल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसमें HCF जो है वो हुआ 1। अब बारी आती है LCM की, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स हम लेंगे। 2 3 5, 2 3 एंड 5, और सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ इसके अंदर 3 है, 3 की 2 है, 5 की 2 है। तो एक तरीके से हमें इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 8 × 9 72 × 25, मतलब 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 8 9 जा 72, 5 5 जा 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 2 जा 50, 5
25 7 जार 135, 175, 25 7 जार 175 एंड 5 180, 1800 यहाँ इसका एलसीएम आता है। तो ये दो हमारे आंसर हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और लगातार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें अच्छे हो जाएं। ओके।